Today we are going to study a topic from the chapter Morphology of Flowering Plants. So we are going to prepare here for NEET 2026. So as you all know, बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम आती है एग्जाम्पल्स याद करने में. ठीक है. सो टुडे आई विल बी डीलिंग विद सम टिप्स एंड ट्रिक्स हाउ टू डील विद सच एग्जाम्पल्स एंड हाउ टू लर्न देम. राइट. इसमें एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में. एक पॉइंट है फाइलोटेक्सी. ठीक है. हम इसको आज डिस्कस करते हैं. तो फाइलोटेक्सी क्या है? एक ऐसा पैटर्न है इसमें जिसमें लीव्स अरेंज्ड होते हैं स्टेम पर या उसकी ब्रांचेस पर. राइट ना. उस पैटर्न को आप क्या बोलते हैं? फाइलोटेक्सी बोलते हैं. राइट. सो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर? द पैटर्न in which the leaves are arranged on the stem or its ब्रांचेस. ठीक है. तो ब्रांचेस पर और स्टेम पर किस अरेंजमेंट से लीव्स अरेंज्ड हैं, दैट इज कॉल्ड एज फाइलोटेक्सी. राइट. तो हम यहाँ पर फाइलोटेक्सी के 3 ब्रॉड कैटेगरीज हम यहाँ पर स्टडी करेंगे. ठीक है. 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं फाइलोटेक्सी की. नंबर 1 इज योर ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी. नंबर 2 इज opposite phyllotaxy and number 3 is world phyllotaxy. ठीक है. तो इनमें कैसा है कि सबसे पहला है आपका alternate phyllotaxy. राइट. सो alternate phyllotaxy में कैसा होता है कि जैसे ये स्टेम है और ये नोड है. ठीक है. ये सारे क्या हैं? स्टेम पर ये नोड्स हैं एज यू कैन सी. और यहाँ पर जो लीव्स आ रहे हैं वो ऑल्टरनेट मैनर में, इस नोड पर ये लीफ, फिर इस नोड पर इस तरफ, फिर इस नोड पर इधर, फिर इस नोड पर इधर, फिर इस नोड पर इधर, लाइक दिस. सो दिस इज द ऑल्टरनेट फैशन. राइट ना. सो लीफ प्रेजेंट एट ईच नोड इन एन ऑल्टरनेट फैशन. ओके. व्हाट वी कैन राइट हियर? लीफ present at each node in an alternate फैशन. ठीक है. सो एग्जाम्पल यहाँ पर हम यहाँ पर क्या एग्जाम्पल देखेंगे? ऑल्टरनेट में आप एक ट्रिक ध्यान में रख लीजिए. एमएससी, जैसे कि आप जानते हैं एमएससी एक डिग्री है. ठीक है. तो ऑल्टरनेट में आप एमएससी एक डिग्री जो है वो आप यहाँ पर ध्यान में रख ले. M is for mustard. S is for sunflower. Okay. And C is for China rose. ठीक है. सो MSc यहाँ पर हमने याद कर लिया है ये ट्रिक. ठीक है. अब ऑपोजिट फाइलोटेक्सी में कैसा होता है इधर देखिए जरा. ऑपोजिट में कैसा होगा कि जैसे ये एक स्टेम है, उस पर ये नोड्स हैं. ठीक है. और इन पर लीव्स आ रहे हैं ऑपोजिट, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ऑपोजिट. ठीक है. एक नोड पर आपके 2 लीव्स आ रहे हैं. राइट ना. सो अ पेयर ऑफ लीव्स अराइज एट ईच नोड ऑन ऑपोजिट साइड. ओके. अ पेयर ऑफ leaves arise at each node on opposite
साइड, ठीक है। सो लीव्स यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, लीव्स लाई जनरली ऑपोजिट टू ईच अदर, है ना। आप देख रहे हैं कि एक नोड पर ऑपोजिट दो लीव्स यहाँ पर लाई कर रहे हैं। यहाँ पर आप एग्जाम्पल याद रखेंगे सी जी, ठीक है, सी एंड जी। सी इज फॉर कैलोट्रोपिस एंड जी इज फॉर गुआवा। कैलोट्रोपिस एंड जी इज फॉर गुआवा, ओके। अब थर्ड टाइप ऑफ जो फाइलोटैक्सी हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज योर वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। तो वर्ल्ड फाइलोटैक्सी में कैसा होता है कि यहाँ पर भी ये नोड्स हैं, ठीक है। हर नोड पर क्या होता है, मोर देन 2 लीव्स अराइज, है ना। जैसे कि ये एक लीफ, ये दूसरा लीफ, ये तीसरी लीफ, ये चौथी लीफ, राइट। मोर देन 2 लीव्स अराइज। ठीक है। So more than 2 leaves arise at each node. We can write here more than 2 leaves arise at each node and form a वर्ल और अ सर्कल, ठीक है। तो एक नोड पर आप देख रहे हैं कि 2 से ज़्यादा लीव्स अराइज होते हैं और मिलकर ये गुच्छा, वर्ल मतलब एक गुच्छा और एक सर्कल ये बना रहे हैं, ठीक है। अब ये जो वर्ल में जो लीव्स हैं ये ऑल्टरनेटिवली अरेंज्ड होते हैं, मतलब कि एक वर्ल जो है वो दूसरे वर्ल से ऑल्टरनेटिवली अरेंज्ड होता है सो दैट द लीव्स कैन रिसीव मैक्सिमम सनलाइट, राइट। और एग्जाम्पल आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, नील, ठीक है। Ne is for nerium and Al is for एल्स्टोनिया, राइट। तो यहाँ पर हमने ये 3 टाइप्स ऑफ अपना फाइलोटैक्सी पढ़ा। Hope you all got the concepts very clearly. For more such tips and tricks, you can comment below and I will discuss more such tips and tricks from the chapter Morphology, Plant Kingdom, Biological Classification in the upcoming sessions. Hope you all enjoyed the session. Good day. Bye-bye. Take care.